पहला ओडीआई मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शुरू होने से पहले दोस्तों हमने एक सवाल उठाया था कि जोहान्सबर्ग की लड़ाई कौन करेगा किसकी पिटाई। और जब मुकाबला अंत हुआ यानी मुकाबले का रिजल्ट निकला तो भारत ने कर दी साउथ अफ्रीका की पूरे तरीके से धुलाई। अब जिस हिसाब से धुलाई करी है, बहुत प्रॉमिसिंग अंदाज से धुलाई करी है दोस्तों सबसे पहले तो, लेकिन इसी मुकाबले की हम चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से साई सुदर्शन ने अपने डेब्यू पर अर्धशतक जड़ा, श्रेयस अय्यर के साथ जो है उन्होंने पार्टनरशिप भी दिखाई, अर्धशतक जड़ा है श्रेयस अय्यर ने भी साथ ही साथ, और अर्शदीप और आवेश की गेंदबाजी पे पूरी की पूरी चर्चा करेंगे और जिसके वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 116 पर ऑल आउट कर दिया। मैं ऋतिक, मेरे साथ है जय, और जय जिस हिसाब से प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट रखी है आज भारतीय टीम ने, अगर आप बात करो तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और सब सीनियर प्लेयर्स या बल्लेबाज या गेंदबाज अगर हम बात करें इन सबकी गैर मौजूदगी में ओडीआई जो सीरीज साउथ अफ्रीका का जो 1-0 कर दी है, हमने शुरुआत कर दी है उस चीज की, तो मतलब एक प्रॉमिसिंग अंदाज से करी इन सब सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में। कैसे देख रहे हो आप आज के प्रदर्शन को? बहुत ही बेहतरीन तरह का प्रदर्शन रहा है ऋतिक। शुरुआत में जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग डाली थी, उसके बाद आवेश खान ने उनका अच्छा सपोर्ट दिया। 9 विकेट्स तो पेसर्स ने निकाल दी, पहले तो गेंदबाजों ने निकाल दी। ओवरऑल सिर्फ 4 बॉलर्स का यूज हुआ और मतलब देखा जाए तो बहुत ही अच्छी प्रदर्शन रही थी गेंदबाजी की। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी जब भारतीय टीम, तो वहां पर भी साई सुदर्शन ने जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया, जिस तरह की बल्लेबाजी की, ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि वो पहला मैच खेल रहे हैं, अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वही उन्होंने डिलीवर किया, जिस तरह की क्लास दिखाई, टेम्परामेंट दिखाया और इनिंग्स को बुना अच्छे से। जहां एक पार्टनरशिप चाहिए थी, एक छोटी पार्टनरशिप बना दो और उसके बाद आप जीत जाओगे, वही हमें देखने को मिला। ऑल्दो ऋतुराज गायकवाड़ जो थे वो जल्दी आउट हो गए थे, जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी वो कहीं ना कहीं लूज आउट हो गई। आज अगर अच्छा स्कोर कर सकते थे, बिकॉज मौका था, दस्तूर था, गेंदबाजी के लिए ही सही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल विकेट थी। इट्स जस्ट कि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज जो है वो टिकना नहीं पसंद कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम जल्दी जल्दी अटैक करें, जिसकी वजह से विकेट्स भी जा रही थी। और ऑल्दो जो गेंदबाजी हुई थी ऑफकोर्स इंडियन टीम की काफ़ी अच्छी रही थी, बट कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रहा हूँ कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे भी कुछ रन्स बनते हुए देखना, लेकिन वो नहीं हुआ। बट ओवरऑल जो बल्लेबाजी की है भारतीय टीम ने, सबसे अच्छी बात है कि 16.34 ओवर के अंदर अंदर खत्म कर दी गेम। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 20-25 तक तो जाएगी, 20-25 ओवर तक जाएगी, आराम से खेलेंगे। हमने जब लाइव भी बात की थी उस टाइम पे भी यही सोचा था, लेकिन उससे पहले जब पीछे भी डिस्कशन कर रहे थे कि यार 20-25 ओवर तो लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि शायद से इंडियन टीम भी थोड़ा सा आराम से खेलेगी और दे विल टेक इट स्लो। बट नहीं, जो टेम्परामेंट और जो अटैक किया है वो अलग लेवल था, मतलब मज़ा आ गया। और उसके साथ साथ जो साई सुदर्शन के बारे में बात करना चाहूँगा ऋतिक यहाँ पर, कि जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया और जो क्लास दिखाई है। आप शॉट्स की बात करो, कवर ड्राइव हो या फिर आपका पुल शॉट हो, आगे सामने फ्रंट फुट पे खेलना हो या बैक फुट पे खेलना हो, दोनों तरीके से बहुत ही अच्छी तरह की बल्लेबाजी करने को देखने को मिली है साई सुदर्शन से। प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। बिल्कुल पक्की कर सकते हैं। और हमने इनको गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए भी देखा, अपने डेब्यू सीजन में इतने रन इन्होंने कर दिए, मतलब अर्धशतकों की झड़ी लगा दी थी वहां पर भी। और साथ ही साथ जो फाइनल में पारी खेली थी चेन्नई के खिलाफ इन्होंने, वो 90+ रन की पारी खेली थी और फाइनल में आप आके ओपनिंग में ऐसी पारी खेल देते हैं तो जबरदस्त है। और पर लेकिन इसके पास टेम्परामेंट भी और तेज खेलने की, इसके पास जो है इसका भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है इनको, इसी बल्लेबाज को। हाल ही में अब देखिए काउंटी गए थे, वहां पर भी जबरदस्त शतक जड़ के आए, इतने ज्यादा रन बना के आए। और साथ ही साथ आप देखो तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इन्होंने काफी रन किए। तो अच्छा और मतलब प्रॉपर बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करता है। और जिस हिसाब से देखो पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर को इन्होंने कवर ड्राइव लगा दी, तो मतलब एक तरीके से देखो कॉन्फिडेंस सबसे मैटर ज्यादा करता है। मतलब प्लेयर आते हैं, प्लेयर जाते हैं, रन तो सब हर कोई बनाता है, पर लेकिन कॉन्फिडेंस क्या कहता है प्लेयर के बारे में, वो सबसे बड़ी चीज है। और आती पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद का जो उन्होंने डिफेंस किया फ्रंट फुट पर, वो भी कहीं ना कहीं एक इनकी तरफ से स्टेटमेंट था कि भाई पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस। अब आ जाते हैं श्रेयस अय्यर पे। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी बहुत खूब, 3 नंबर पे आए थे बल्लेबाजी करने पर, लेकिन शुरुआत में वक्त लिया और थोड़ा सा दिखाया भी कि मतलब जो अच्छी गेंदें थे उनको उन्होंने टेम्परामेंट भी वहां पर दिखाया, पर लेकिन ओवरऑल अर्धशतक जड़ दिया उन्होंने। और जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, शम्सी की पिटाई करी, अब देखो शम्सी के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी, केशव महाराज के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करी, और ओवरऑल बॉलिंग अटैक साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करी श्रेयस अय्यर ने। तो और क्या चाहिए आपको, मतलब आगे आने वाले टाइम के लिए आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडरशिप रख रहे हैं। साई सुदर्शन भी आपके लिए पूल ऑफ प्लेयर्स में एक और हिस्सा बन गए हैं, जो कि हम जानते ही थे। उन्होंने आज अपने डेब्यू मुकाबले में अर्धशतक जड़ के बता ही दिया है, और श्रेयस अय्यर तो खैर है ही है। मेरे लिए एक जो है चिंता की बात ये होगी कि चलो पहला ओडीआई में आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, ये सब है, पर लेकिन दूसरे और तीसरे ओडीआई में श्रेयस अय्यर मौजूद नहीं होंगे जय। तो श्रेयस अय्यर की जगह पर कौन स्टेप अप करेगा? और वैसे भी ये देखो ना, श्रेयस अय्यर चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस भी हो जाएगा मिडिल ऑर्डर, तो ये चिंता जता रही है मेरे को। चिंता थोड़े सा सबब जो है वो यही लग रहा है कि केएल राहुल होंगे इसके अलावा, और संजू सैमसन होंगे एक्सपीरियंस इनके मिडिल ऑर्डर में, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल ये तो है ही, मतलब श्रेयस अय्यर नहीं होंगे यहाँ पे, उनकी जगह कौन आएगा वो देखने वाली बात होगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर की भी जगह बन सकती है? देखिए वो बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी, देखिए कंडीशन और जो कैसे पिच डिमांड करती है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी विनिंग कॉम्बिनेशन को बदला जाएगा। विनिंग कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से जो है चल रहा है भारतीय टीम का वो सही चल रहा है, और केएल राहुल जो है इतनी जल्दी बदलते भी नहीं है विनिंग कॉम्बिनेशन को, हमने देखा है। चाहे वो लखनऊ की कप्तानी करें आईपीएल फ्रेंचाइजी की अपनी, या चाहे उन्होंने पहले पिछले 10 मुकाबले ओडीआई मुकाबलों में जो कप्तानी करी, यानी कि 10th कॉन्जिक्यूटिव विन है एज अ कैप्टन केएल राहुल के लिए। और जो अब देखो ना, साउथ अफ्रीका पिंक ओडीआईज में बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि हार रही है, यानी पिछले 11 पिंक ओडीआईज में 10 बार तो जीत गई है वो। और उसके और पिंक ओडीआईज में जो चैलेंज दिया है हमारे गेंदबाजों ने, चलो गेंदबाजों पे आ जाते हैं, हमने गेंदबाजों की बिल्कुल, तो उनको इग्नोर करना अच्छी बात भी नहीं होगी। अर्शदीप सिंह अपने जो है मेडन 5 विकेट हॉल लिया, 5 ओवर में 37 रन दे दिए, 5 विकेटें भी ले ली। और अगर आप बात करो तो आवेश खान की 4 विकेटें, उसमें से 3 मेडन भी किए उन्होंने। तो ओवरऑल जो लेंथ होनी चाहिए थी जोहान्सबर्ग के पिचेस पे या साउथ अफ्रीका की पिचेस पे, ओवरऑल उसको दिमाग में रखते हुए, कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए, सबसे बड़ी चीज़ और पहली चीज़ कि कंडीशंस के विपरीत गेंदबाजी नहीं हुई, कंडीशंस के साथ साथ गेंदबाजी हुई, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत चीज़ मुझे अच्छी लगी, यानी कि आप देखो ना 3 क्वार्टर लेंथ से जहाँ पर बॉल पड़ के राइज होते हैं, उस थोड़ी छोटी भी कर दो तो वहाँ पे उछाल लेगा गेंदबाज, जो है गेंदबाज की गेंद, तो वही गेंदबाजी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी, मुकेश कुमार ने नई गेंद से शुरुआत में प्रेशर बनाया, उसका फायदा फिर अर्शदीप को मिला अगले ओवर में, फिर उसके बाद तो लगातार विकेटें गिरती गई, अच्छी चीज़ देखने को मिली। बिल्कुल ऋतिक, जिस तरह की गेंदबाजी देखने को मिले वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा था यहाँ पर खान साहब और सिंह साहब की तरफ से हमारे। फिर उसके बाद कुलदीप यादव ने कहा कि भैया हम भेगेंगे में हाथ धो लेते हैं, 1 विकेट वो भी ले गए लास्ट में। लेकिन जिस तरह का विकेट था, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि यार शायद से ऐसा प्रेशर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भी बना सकते हैं इंडियन टीम पे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन इंडियन टीम के पास है, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बाकी टीम से बेहतर है, क्योंकि हम इतना प्रेशर दे रहे हैं बायलैटरल सीरीज में भी ऋतिक, किसी ने अपनी टीम को कि यार जीत के आना है, हर मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इतने सारे प्लेयर्स नए नए आ रहे हैं कि वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी हंगरी हैं, बहुत ज़्यादा भूखे हैं कि भाई मेरे को मौका मिले और मैं वहाँ पे प्रूव करके दिखाऊं, और वही साई सुदर्शन ने किया। एंड देन अर्शदीप सिंह की बात करें अगर, तो आपको लगता है यहाँ से जो एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी भी लेकर जाएंगे इस मैच से, ऐसा लगता है, क्योंकि जो कंडीशंस थी उनको रीड करना और उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करना, वो अपने आप में दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं एक मैच्योर प्लेयर बनते जा रहे हैं। एंड देन कितना क्रेडिट आप देना चाहोगे केएल राहुल को विकेट के पीछे से, क्योंकि अर्शदीप सिंह का मैं पोस्ट इंटरव्यू जब सुन रहा था मैच के बाद, जो मैंने पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं राहुल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने बोला कि हाँ तुम आओ अपना फाइफर कंप्लीट करो, और जो कंडीशंस थी ऑल्दो इतनी फेवरेबल नहीं थी, मैं बहुत सोर फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी जो है वो सोर फील कर रही है, और जो ग्राउंड है यहाँ पे थोड़ा थकावट ज़्यादा जल्दी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह से मेरे को समझाया है और मेरे को वापस बुलाया था कि आप 5 पंजा लो अपना, तो उस चीज़ के लिए आई एम थैंकफुल और मुझे बहुत अच्छा लगा। इट फील्स ग्रेट टू कंट्रीब्यूट फॉर टीम। तो ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है, माइंडसेट है, कहीं ना कहीं वो एक स्टेप होता है ना कि हाँ इस पड़ाव के साथ या इस मोमेंट के बाद से आपकी गेम में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ये गेम चेंजिंग हो सकता है या करियर चेंजिंग भी हो सकता है अर्शदीप सिंह के लिए? देखिए ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा अर्शदीप के ऊपर ही, कि वो इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव लेके वो आगे इस चीज़ को अपनी लय को मेंटेन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि एक मैच से ना इस दुनिया में अगर आप देखो, या कोई भी क्रिकेट फ्रेटर्निटी हो, कोई भी क्रिकेटिंग स्पोर्ट हो, कोई राय नहीं बनाता, और अर्शदीप को खुद भी नहीं राय बनानी चाहिए। उनको ठीक है 5 विकेटें उन्होंने ली, ठीक है, अब वो अगले मुकाबले की जब तैयारी करेंगे तो अगले मुकाबले के हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से वैसे सोचेंगे। मुकेश हो गए, अर्शदीप हो गए, चाहे आवेश, इवन आवेश की अगर आप बात करो, तो ये सब गेंदबाजों का जो पूल है, ये अपनी बेहतर परफॉर्मेंस को कैसे आगे लेके जाते हैं। देखिए बुरे दिन अच्छे दिन हर गेंदबाज के आते हैं, चाहे बल्लेबाज हो, कोई भी प्लेयर हो, बुरा दिन अच्छा दिन आएगा, पर लेकिन वहां से आप सीखते क्या हो और वहां से आप जो है आगे कैसे बढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन मुझे यही लगता है कि अर्शदीप ने अच्छा पंजा लिया आज, 5 विकेट हॉल उनका मेडन है, वो स्पेशल है उनके लिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम उनको इसी रूटीन को आगे फॉलो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। क्योंकि अगर सिलेक्टर्स को उनको अच्छा सरदर्द देना है तो फिर शमी, बुमराह, सिराज के साथ कंटेंडरशिप में उनको रखना पड़ेगा, चाहे वो अर्शदीप हो, चाहे आवेश हो, चाहे आप मुकेश की बात कर लो। तो चैंपियंस ट्रॉफी फिर 2025 में, तो उसके लिए भी तो आपको अपना स्क्वाड डिसाइड करना है। तो सिलेक्टर्स को तंग हो जाए सिलेक्टर्स के, भाई किसको मैं सिलेक्ट करूँ, इन सब में से मेरे को 6 गेंदबाज सिलेक्ट करने हैं तेज, ठीक है, तो मैं किसको करूँ? हमारे पास सिराज हो गए, बुमराह हो गए, अर्शदीप सबके नाम आएगा, अर्शदीप के रिकॉर्ड देखेंगे, अर्शदीप आगा, चलो फिर उसके बाद अगर आप आवेश की बात करो, सबकी बात करो, तो ठीक है, अच्छा सरदर्द दो, मैं तो कहता हूँ सिलेक्टर्स को, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज। बिल्कुल, हम ये देख भी रहे ना कि हम हमेशा एक क्वेश्चन करते भी हैं कि शामी, बुमराह के बाद कौन हो सकता है उत्तराधिकारी, और कौन ऐसा ट्रांजिशन में हेल्प करेगा कि जो लेवल उन्होंने सेट किया है वैसा ही बेंचमार्क ऑलरेडी मिल जाए। तो आज वो देखने को मिला कि उस तरह का लेवल, उस तरह का बेंचमार्क बन सकता है, पोटेंशियल है।
अब इस जस्ट की उनको ग्रूम किस तरह से किया जाता है, उनको एक्सपीरियंस कितना मिलता है और उस अपॉर्चुनिटी को वो लोग कैसे भुनाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और ओवरऑल अब सेकंड मैच के बारे में अगर सोचे तो कि भाई अब एक लीड ले लिए तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे जो सीरीज होगी वो हम लीड लेके जीत सकते हैं। देखिए उम्मीद तो होनी चाहिए इस बात की, और देखो पहली सीरीज हमने मतलब सीरीज का जो पहला मुकाबला हमने जीत लिया है, उससे कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ेगा साइड में, पर लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को भी इतनी जल्दी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि मिडल ऑर्डर में अभी भी उनके ज्यादा एक्सपीरियंस है भारतीय मिडल ऑर्डर से, जो कि इस पूरी सीरीज में खेल रहा है। ठीक है, एक बुरा दिन था ये साउथ अफ्रीका के लिए, पर लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है ये टीम, पर लेकिन मुझे तो लगता है कि एडन मार्करम के लिए यहाँ पर सोचने के लिए बहुत बात हो जाएगी कि वो कैसे अपने प्लेयर्स को यूज करेंगे, उनकी कप्तानी कैसे होगी, क्योंकि अभी तक तो वो जो अपने गेंदबाजों को 4 ओवर में गेंदबाजी करवा रहे थे या T20 फॉर्मेट जो भी खेल रहे थे, पर लेकिन अब उनके लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी ना कि उनका पहले जो प्रायर रिकॉर्ड है ओडीआईज में तो कप्तानी करते हुए वो तो अच्छा है, पर लेकिन वो स्टैंड इन कैप्टन के तौर पे था, पर लेकिन अगर वो अभी फुल टाइम देख रहे होंगे तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से कि कैसे अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को आगे एक एक करके आगे लेकर जाना और कैसे अपनी जो है कॉम्बिनेशन बिठानी है, तो एडन मार्करम के लिए भी वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। पर अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया, दिल खुश है भारतीय टीम ने। उम्मीद है कि इसको पूरी सीरीज में ही कंटिन्यू करे, और साथ ही साथ जो 2021-22 की सीरीज हम ओडीआई सीरीज हार गए थे वो भी केएल राहुल की कप्तानी में हार गए, पर केएल राहुल ने जो है उसका बदला लिया और सीरीज की शुरुआत कर दी है। उम्मीद है कि सेकंड और थर्ड ओडीआई में इस चीज़ को कंटिन्यू रखेगी टीम इंडिया। आप अपनी राय दोस्तों इस मुकाबले के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अर्शदीप के 5 विकेट हॉल, जो है आवेश खान के 4 विकेट हॉल के बारे में, भारतीय गेंदबाजी, साई सुदर्शन की बल्लेबाजी और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी, इस ऑलराउंड प्रदर्शन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में हमारी इतना ही। आप क्रिकेट ज्ञान को लगातार सब्सक्राइब करते रहें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहें।